आज दिल्ली की सड़कों पर हर गली मोहल्ले में आपको आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स का झुंड दिख ही जाएगा। ये डॉग्स किसी का पर्सनल पेट ना होने की वजह से कॉलोनी, पार्क या बाजार को ही अपना घर बना लेते हैं और यहीं से बहस शुरू होती है कि ये डॉग्स आखिरकार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये डॉग्स किसी को काट लेते हैं और उसको रेबीज जैसी बीमारी हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉग्स भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। डॉग लवर्स का ये कहना है इनका भी जीने का उतना ही हक है जितना इंसानों का। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इंसानों ने ही इन्हें सड़कों पर छोड़ा है तो अब इनकी देखभाल करना हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि ये डॉग्स सीधे तौर पर आम लोगों के लिए खतरा हैं। कई पेरेंट्स बार बार ये शिकायत दोहराते हैं कि इन आवारा कुत्तों के डर से हम अपने बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं भेज सकते। डॉग बाइट्स, रेबीज केसेस और बच्चे बुजुर्गों पर हमलों की बढ़ती संख्या उनकी सेफ्टी को सीधा चैलेंज करती है। यानी एक ही शहर, एक ही सड़क पर एक ही जीव को कोई दया की नजर से देखता है तो कोई डर की नजर से, और यही कॉन्फ्लिक्ट इस पूरी बहस की जड़ है। वैसे तो ये विवाद पिछले कई सालों से चर्चा में है, लेकिन अगस्त 2025 में इसने उग्र रूप ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में एक बहुत बड़ा फैसला दिया जिसने पुरानी अवधारणाओं को पूरी तरह पलट दिया। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी टाइमलाइन के साथ बताएंगे। पहले कोर्ट ने क्या आदेश दिया, फिर उसे क्यों बदला, जजेस की रीजनिंग क्या थी, विरोधियों ने क्या कहा और डॉग लवर्स बनाम ह्यूमन सेफ्टी की इस जंग के बीच आखिरकार इसका असर क्या हो सकता है। 50,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस, हजारों प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे बाद में बदल दिया गया। चलिए डिटेल में जानते हैं सारा घटनाक्रम। दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर चिंता लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में जब एक नेशनल मीडिया रिपोर्ट ने विस्तार से दिखाया कि बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर स्ट्रे डॉग्स के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठा लिया। कोर्ट ने कहा कि ये मैटर केवल एनिमल वेलफेयर या डॉग लवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन सेफ्टी का भी सवाल है। इसी वजह से कोर्ट ने इसे सुओ मोटो यानी अपने आप संज्ञान में लिया और सुनवाई शुरू की। अब जरा डेटा देखिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में देश भर में डॉग बाइट के लगभग 72 लाख केसेस दर्ज हुए। 2020 में कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय मूवमेंट और रिपोर्टिंग कम रही, लेकिन फिर भी करीब 46 लाख केसेस ऑफिशियली दर्ज हुए। 2021 में ये केसेस लगभग 17 लाख तक पहुंच गए। 2022 में हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के मुताबिक 14 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केसेस दर्ज हुए। 2023 में ये आंकड़ा और बढ़ा और डॉग बाइट के लगभग 30 लाख केसेस दर्ज किए गए। 2024 का प्रोविजनल डेटा बताता है कि 37 लाख डॉग बाइट केसेस आए। अब अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो हर साल लगभग 60 से 70 हजार केसेस यहीं रिकॉर्ड होते हैं। वहीं रेबीज का मामला तो और भी ज्यादा डरावना है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, यानी पूरी दुनिया में होने वाली हर 3 रेबीज मौतों में से एक मौत भारत में होती है। क्या ये अपने आप में शॉकिंग नहीं है? आइए समझते हैं रेबीज आखिरकार है क्या। दरअसल ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर डॉग बाइट के जरिए इंसानों में फैलता है। जब किसी इंसान को रेबिड डॉग काटता है तो ये वायरस इमीडिएटली उस इंसान के नर्वस सिस्टम में फैलना शुरू हो जाता है। अगर बाइट के तुरंत बाद घाव को अच्छी तरह साफ किया जाए और एंटी रेबीज वैक्सीन ले लिया जाए तो शुरुआत में ही इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी वजह से वैक्सीन समय पर नहीं लगी और वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया तो उसके बाद तेज बुखार, हेलुसिनेशन, पानी पीने में कठिनाई, मसल स्पैज़म्स और पैरालिसिस जैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ही यही है। वंस सिम्टोमेटिक, रेबीज इज 100% फैटल, यानी अगर एक बार सिम्टम्स आ जाएं तो किसी भी इंसान की जान बचाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस इन्फेक्शन में कोई भी दवा, कोई भी इलाज काम नहीं करता।